तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल आर स्टडी में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और यह क्वेश्चन आपको हवाले करने वाले हैं, आपको देने वाले हैं। 20 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अगर सोल्व करने के बाद यदि आप 15 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो तो समझ जाइए कि आपका जो तैयारी हुआ है साइंस ऑब्जेक्टिव का वह सही है। यदि 15 से कम क्वेश्चन यदि आप सोल्व कर पाते हो तो समझ जाइए कि आपका तैयारी अभी कमजोर है। जितना आप पढ़ रहे हो उससे आप 2 से 4 घंटा और टाइम क्या करना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा बच्चे। ठीक है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हो, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है 62 046 47 390। इस पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है हाय लिखना है या आई एम ए स्टूडेंट लिखना है। लिखने के बाद इधर से आपको एक लिंक जाएगा और उस लिंक पर टैप करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है बच्चे, चलिए जो भी सूचना होगी आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है डियर स्टूडेंट कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। तो यहां पर देखा जाए तो जब 2 है तो यह हो जाएगा एल्केन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही में आपको यह भी याद रखना है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। ठीक है। और एल्काइन का क्या होता है सामान्य सूत्र, तो होता है CnH2n और माइनस का 2 होता है। तो यहाँ यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प कहने का मतलब हुआ बाबू, या तो यह एक नर होगा या एक मादा होगा। एक लिंगी मतलब एक लिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता क्या है, तो एक लिंगी पुष्प है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो आपको क्या कर रहे हैं कि सबके माध्यम में प्रकाश की चाल को ही लिख देते हैं और आप लोग देख लीजिएगा किसका अधिक होता है। ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है हवा में। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और शीशा में होता है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और हीरा में होता है 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखें तो किसका है, तो हवा का। हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी पैदल चलना ये तो पर्यावरण के बढ़िया है, कोई भी पर्यावरण पर क्षति नहीं पहुंचेगा। साइकिल से चलेंगे तो पर्यावरण पर किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचेगा। मोटरसाइकिल से जब चलते हैं तो पर्यावरण पर क्या होगा, क्षति पहुंचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। मोटरसाइकिल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा और डायरेक्ट वह क्या करेगा, तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, इसमें देखना है कि 4 गो में से कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे पूछ देता है कि पादप हार्मोन के नाम लिखें। तो देखिए पादप हार्मोन जो होते हैं वो 5 होते हैं। पहला जो होता है ऑक्सिन होता है। दूसरा जो होता है जिबरबेल क्या होता है, जिबरबेलिन होता है। तीसरा होता है साइटोकाइनिन जो कि दिया हुआ है, साइटोकाइनिन होता है। चौथा होता है इथाइल, क्या इथाइन होता है।
और पांचवा जो होता है एब्सेसिक अम्ल होता है। एब्सेसिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यही क्या है, पादप हार्मोन है 5। अब देखिए ऑक्सिन और जिबेरेलिन जो है, यह जो है वृद्धि हार्मोन है, जो कि क्या करता है, पेड़ पौधे को वृद्धि करता है, ऊपर की तरफ बढ़ाता है। इसमें एब्सेसिक एसिड जो है, यह क्या करता है, पत्तों को मुरझाने का काम करता है, पत्ते को गिरा देता है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, और कहेगा कि पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में है, तो वह जो आपका है इथाइलिन है। क्या, अब यहाँ पर इथाइलिन जो है, यह गैसीय अवस्था में आपका हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है, यानी सबसे वह ब्लड ले सकता है। तो ए बी जो है सबसे क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह जो है सर्वग्राही है। ग्राही मतलब होता है ग्रहण करने वाला, यानी सबसे यह ब्लड ले सकता है। एक होता है सर्वदाता। सर्वदाता जो है यहाँ पर आपका ओ जो है क्या है, सर्वदाता है, जो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 ध्यान दीजिएगा, आप लोग को करना क्या है कि कमेंट करके आंसर बताना है कि बाबू आप लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हो, कितना आंसर 20 में से कितना का आंसर आप दिए। और आपको दूसरा काम करना है कि जितने भी बच्चे वो सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि दूसरे को भला करने से भगवान भी आपका भला जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है क्या। तो वह कहलाता है बाबू क्या, अंडाशय, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं हम लोग बच्चे, तो क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या, निषेचन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो वह जनन की क्रिया द्वारा अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो बी हो जाएगा आपका सटीक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आवर्तों की जो संख्या है मेंडलीव की, वह है 7। कितनी, 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर वर्ग पूछ देता है कि वर्ग कितना था, तो वर्ग था बाबू 9। याद रखिएगा वर्ग कितना था, तो 9 मेंडलीव की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कर है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन साथ ही साथ इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि साइट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है बच्चे। क्या, अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका आंवला में पाया जाता है। किसमें, आंवले में, ऑक्जेलिक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल जो है यह चींटी के डंक में, नेवले के डंक में, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है आपका, बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल। इसका एक और नाम है फार्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दो और हैं, लिथियम और पोटेशियम। इसको भी हम लोग चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं, तो काट सकते हैं। ठीक है, यदि सोडियम नहीं रहेगा तो आपको लिथियम मार देना है, और लिथियम नहीं रहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन आते हैं परमाणु संख्या से। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होता है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो होता है बाबू कितना, 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ठीक है, कूलाम इतना होता है। तो ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, नहीं है,
तो आप लोग याद रखिएगा कि 6.25 × 10 कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए मोटर है विद्युत वाला, जैसे ही लाइन देंगे तो वो क्या करेगा, घूमना चालू कर देगा। घूमना मतलब यांत्रिक, यानी तो इसका करेक्ट हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा दूसरा देखें, कर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है। देखो भाई घुमाने से डायनेमो, याद सुनिएगा आप लोग, डायनेमो जो होता है, डायनेमो को आप क्या करिएगा, घुमाइएगा तो वह आपको विद्युत देना चालू कर देता है। तीसरा देखें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है। तो आप लोग देखे होंगे सेल, जिसे बैटरी कहते हैं, वह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के अपर रूप हैं। तो देखिए हीरा भी कार्बन के अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन के अपर रूप है, फ्लोरीन भी है। तो हो जाएगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। कहेगा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है। पदार्थ बताना है कौन सा कठोर हो, तो याद रखिएगा वो होता है आपका क्या, हीरा। ठीक है। चलिए कहेगा कि एक अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो भाई किसमें पाचन क्रिया पूर्ण होती है जी, तो वो होती है छोटी आंत में। याद रखिएगा किसमें, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत की लंबाई कभी कभी पूछ देता है, तो 5 से 6 मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उच्च रक्तचाप कहलाता है क्या। तो उच्च जो रक्तचाप है उसे हम लोग टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उच्च ताप हो जाता है मतलब ब्लड क्या हो, तेजी से कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त होता है कौन। तो धारा का मान कौन मापता है भाई, तो ए मीटर मापता है। कभी कभी ए मीटर के जगह पर आम मीटर दे देता है, तो घबराना नहीं है, आम मीटर भी होता है। ठीक है। थर्मामीटर जो है ताप मापता है, क्या, थर्मामीटर। और वोल्ट मीटर जो है आपका विभवांतर मापता है, क्या मापता है, विभवांतर या विभव मापता है। तो ये भी साथ में क्या करिएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और आपको बताना है बाबू कि आपने 20 में से कितना जो है सही किए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि ऐसा ही आप लोग क्लास चाहते हो, यदि आप लाइव क्लास भी पढ़ना चाहते हो, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ठीक है, पहले ही इस वीडियो में बताया गया है, उस पर जाकर आपको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और लाइव क्लास अगर जो भी बच्चा करना चाहते हो वह जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव क्लास आपका मिस ना हो। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा कितना का आंसर दिए। चलिए, तो हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है बाबू वह अक्रिय तत्व है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अक्रिय कहिए या नोबेल कहिए, नोबेल गैस भी कहते हैं हम लोग। चलिए नोबेल गैस कितने होते हैं, 6 याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। पहला जो है आपका हीलियम है, क्या हीलियम क्या होता है, संकेत एच होता है। दूसरा नियोन है, क्या होता है, एन ई होता है। तीसरा आर्गन है, क्या होता है, तो ए आर होता है आर्गन। चौथा जो है क्रिप्टन है, क्या होता है भाई, तो के आर होता है। पांचवा जो है जेनोन है, क्या होता है, एक्स ई होता है। और छठा जो है आपका है रेडॉन, क्या होता है, आर एन होता है। तो यह 6 जो है आपका क्या है, अक्रिय गैस है, याद रखिएगा, नोबेल गैस गैस। ठीक है। चलिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।